हजूरी में उसकी प्रस्तुत कर रहे थे, तो वो अपने कलाम के पीछे बेदार रहता है। वो अपने लोगों की हमदो सना पर तख्त नशीं होता है, और यकीनन वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। और जब वो मौजूद होता है, जब वो उतरता है, जब वो आता है, तो वो बोलता है, वो कलाम करता है। जैसे उस झाड़ी के अंदर जिसके अंदर आग थी, लेकिन वो जल नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि खुदा की हजूरी थी, इसलिए खुदा वहां से बोला। यहां पर खुदा की हजूरी है, इसलिए खुदा बोलने को है, खुदा हमारी मदद करने को है, और अपने कलाम के सबब से हमें तसल्ली देने वाला है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन। आज की ये शुक्रगुजारी भी है, और शुक्रगुजारी जरूरी नहीं है कि हम मुंह से कहते रहे शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। हम एक्ट करते हैं, हम उसका इजहार करते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं खुदा की नेमतों के लिए, खुदा की बरकतों के लिए, और जो कुछ खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर किया है उसका हम इजहार करते हैं। और आज की ये वर्शिप मीटिंग जो है वो इस बात का इजहार है कि खुदा ने हमें ब्लेस किया है, खुदा ने हमें संभाला है, और खुदा ने हमारी उन दुआओं का जवाब दिया है जो हमने उसके हुजूर में की है। और जो कुछ खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर किया है, हम उसका इजहार करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी हम्द करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हैं, और खुदा के दूसरे लोगों को भी इकट्ठा करके, ताकि हम मिलके उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और ये उसका एक्ट है, और यकीनन खुदा हम देख रहा है, और खुदा दिल पे निगाह करता है। मेरे साथ खुदा उनके जिंदा कलाम से देखिएगा, मत्ती की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं वर्ष से 22वीं तक। कोई भी वर्ष को, इन वर्सेस को पढ़ने के लिए मदद करें, और आपकी सोचो खुदा के कलाम को होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने अपने हर एक कलाम से पढ़कर अपने कलाम की कसम दी है। कलाम कहता है जो कलाम पर बोझ करता है वो भलाई देखेगा। कलाम में यूं लिखा है, फिर जो कोई ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। दो लोगों की बात है, और ये दो लोग, एक अक्लमंद शख्स है और एक वो जो बेवकूफ जिसको कलाम कह रहा है, और जिसको खुदा और खुदा का कलाम अक्लमंद कह रहा है। वो ऐसा शख्स है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, और चट्टान पर घर बनाने का मकसद, जब हम खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि कलाम इसी तरह से लिखा हुआ है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, सुनता और अमल करता है। सो अमल करने के लिए अगर हम किसी को कोई बात करते हैं, कहते हैं फलां काम कर, तो वो पहले सुनता है, जब सुनता है तो फिर उस पर वो अमल करता है। लेकिन जब हम सुनते नहीं है तो फिर हम अमल भी नहीं करते। कई बार हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और जब सुनते नहीं है तो फिर अमल तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जब हम सुनते हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि ईमान पैदा होता है सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से, तो जब हम मसीह के कलाम को सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। और आज मेरा ईमान है कि जब हम इस कलाम को सुनने वाले हैं तो इससे हमारा ईमान बढ़ जाएगा, ताकि हम इस कलाम पर अमल भी कर सकें। और जब अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ी बरकत आ जाएगी। बहुत सारे लोग कलाम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, और जब अमल नहीं किया जाता तो कलाम कहता है कि वो ऐसा है जैसा एक शख्स जो बेवकूफ है, और वो उस शख्स की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। हम चाहे जितना मर्जी कलाम सुनते रहे, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे हमारी जिंदगी के अंदर उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम बहुत सारे लिसनर हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि खुदा ने कान दो दिए हुए हैं इसीलिए कि हम ज्यादा सुने, लेकिन सुने क्या? खुदा के जिंदा कलाम। और जब खुदा के जिंदा कलाम को हम सुनेंगे
तो ये हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा ही बरकत का बायस होगा। हर तरह के वो जुए, वो बंधन टूटेंगे इस कलाम की कुदरत के सबब से, जब ये कलाम हमारे अंदर आ जाएगा और हम इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत ज्यादा कलाम सुना, लेकिन अमल नहीं जब हुआ, याद रखें कि इब्लीस को बहुत ज्यादा कलाम आता है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो अमल नहीं करता, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह के साथ, जब खुदा यीशु मसीह को आजमाया गए तो वो कलाम के वसीला से वो डायलॉग कर रहा था, वो मुकालमा कलाम में से कर रहा था, और इसका पता चलता है कि उसको बहुत ज्यादा कलाम आता था। इवन वो पुराने अहदनामा में से, वो ज़बूर की किताबों को वो कोट कर रहा था। इसका मतलब है कि उसे पुराने अहदनामे से अच्छी तरीके से वाकिफ थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो अमल नहीं करता। और वो शख्स जो कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उसको कलाम मुकद्दस कहता है कि वो बेवकूफ शख्स है। और वो शख्स जो कलाम पर अमल करता है वो अक्लमंद शख्स ठहरता है। ना सिर्फ ये कि इंसान की या दुनिया की निगाह के अंदर, बल्कि वो खुदा की निगाह के अंदर और दुनिया की निगाह के अंदर हम ईमानदार ठहरे या ना ठहरे, या उसके सामने अक्लमंद ठहरे या ना ठहरे, लेकिन उसके सामने जो हमारी जिंदगियों का मालिक है उसके सामने हम अक्लमंद हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके दोस्त हैं, हम उसके साथ हैं और उसके घर के लोग हैं, और वो फिर उसके लिए शाबाश करें। इससे अगर पीछे थोड़ा सा चले तो वहां पर कलाम मुकद्दस के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसे लोग हैं। कलाम क्या रहा है, 22वें आयत में पढ़ने लगा हूं। उस दिन पे तेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकिफियत ना थी, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। ये वो तमाम वो ऐसे लोग हैं जो गिफ्टेड तो हैं, नबूवतें कर सकते हैं, उनके वसीला से मौजूद, क्योंकि ये गिफ्ट के सबब से है, नेमतों के सबब से है, लेकिन इनकी जिंदगी के अंदर अमल नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इस तमसील के साथ आगे बात की कि अगर वो ये सब कुछ करते रहे हैं लेकिन उन्होंने जिंदगी के अंदर उस कलाम पर अमल नहीं किया जो उनके सामने था, और आज भी हमारे सामने जो खुदा का जिंदा कलाम है, अगर हम इस पर अमल नहीं कर रहे तो कलाम कहता है कि हम बेवकूफ हैं। लेकिन अगर हम अमल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुदा की निगाह के अंदर हम अक्लमंद ठहर के जाएंगे। याकूब रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हर वो शख्स जो महज कलाम को सुनता रहता है और उस पर अमल नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है, वो अपने आप को डिसीव करता है, ना कि वो खुद डिसीव हो रहा है क्योंकि वो अमल नहीं कर रहा। और ये कलाम की सच्चाई है। हम कलाम को ना झुठला सकते हैं और ना हमारे कहने से कलाम झुठलाया जा सकता है। ये कलाम है, वो ये अपना असर रखता है, और जिस तौर से ये नाज़िल होता है उसी तौर से ये काम करता है, और ये जिंदगी को उसी तौर से ब्लेस करता है, क्योंकि ये कलाम के अंदर कुदरत है। और कलाम कहता है कि महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले। अमल से जिंदगी बनती है। वो शेर है कि जन्नत भी यानी इसी अमल के सबब से है। जब हम अमल करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर उस कलाम की कुदरत आना शुरू हो जाती है, और उस कलाम की कुदरत के सबब से जिस बात के लिए हम अमल कर रहे होते हैं वही हमारी जिंदगी के अंदर होना शुरू है। अगर हमने कलाम के लिए, अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो कलाम क्या कहता है कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो तेरी उम्र दराज होगी। यानी अमल क्या किया कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दी, और जब हमने इज्जत की तो उसके साथ ही काम क्या होना शुरू हुआ कि उम्र की दराज। जो कुछ हमें कलाम मिलता है उसके मुताबिक हम करना शुरू कर देते हैं, और जब हम करेंगे तो उसके साथ ही वो कलाम जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए कलाम के अंदर ये कुदरत है, ये उसके अंदर क्रिएटिव पावर है कि जब आपकी जिंदगी के अंदर है तो फिर ये काम जरूर करेगा, क्योंकि इसके अंदर जिंदगी है। तो कलाम कह रहा है, और याकूब रसूल हमें ये कह रहे हैं, क्योंकि ये आम खाता है, ये सबके लिए है, और वहां पर लिखा, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला है और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था,
लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता है वो अपने कलाम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। बरकत इसलिए पाएगा क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर हम कलाम को सुनकर भूल जाते हैं, हम रोजाना कहीं ना कहीं से कलाम सुनते हैं। आज तो इंटरनेट का दौर है, अगर आप यूट्यूब देखेंगे तो उस पे है, अगर आप फेसबुक है तो वहां पर कलाम कलाम आपको कलाम कलाम। और ये एक बेहतरीन वक्त है जब हम कलाम को सुन रहे हैं। एक वक्त आएगा हमारे पास कलाम नहीं होगा, लेकिन ये कलाम जो आज हमारे पास है, अगर हम अपने दिल के अंदर इसको बसा लेंगे तो यही कलाम हमारी जिंदगी के लिए जो रोशनी है, क्योंकि कलाम कहता है वो मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए फिर हम ठोकर नहीं खाएंगे, फिर हम गुमराह नहीं होंगे, फिर हम अंधेरे के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नूर है। और ये नूर जब हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो हम भी रोशन होंगे, हमारी जिंदगी भी रोशन होगी, फिर तरीकी हमारे अंदर ठहर नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने नूर को जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर रखा है। और फिर जब वो नूर है, वो कहता है तुम दुनिया के नूर हो। अगर वो नूर है और वो नूर हम में बसा हुआ है तो इसका मतलब है हम दुनिया के लिए भी नूर हो सकते हैं। लेकिन कब? जब हम कलाम पर अमल करने वाले हैं। अगर हम कलाम पर अमल करने वाले नहीं है तो ये नूर जो हमारी जिंदगियों के अंदर, जो कलाम हमारी जिंदगियों में उतर रहा है, वो फायदा नहीं दे सकेगा। तब ही ये कलाम जो आज हम सुन रहे हैं या हर रोज सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बरकत का बायस है जब हम इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और जब अमल करेंगे तो इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे इससे पहले हैं, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और शिफा बख्शता है। वो जिंदगियों के अंदर बरकत को लेके आता है, वो मौज़ात को लेके आता है। उसके कलाम के सबब से चीजें तब्दील होती हैं और हालात बदलते हैं, क्योंकि उसके कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। जिस जमाने के अंदर और जिस सिचुएशन के अंदर कलाम आया, उसने हालात बदल के रखे। जिस हालत के अंदर कलाम आया, लोगों की हालतें बदल गई, क्योंकि इस कलाम के अंदर कुदरत है कि वो हालात को बदले। इसलिए आज शाम इस दिन के ऊपर जब ये शुक्रगुजारी की मीटिंग है, तो हमारे जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि खुदा का जिंदा कलाम हम सिर्फ महज सुनने वाले ना हों, बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। क्योंकि जब हम अमल करना शुरू कर देंगे, हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी बरकत आएगी। सो मैं वाज की एक वर्ड्स को कोट करना चाहता हूं यहाँ पर। वाज उसका 7वां बाब और उसकी एक आयत है। लिखा है कि नेक नामी पेश बहा अतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने से दिन से। यानी नेक नामी पेश बहा अतर से बेहतर है। हर वो शख्स जो खुदा के कलाम पर अमल करता है उसके लिए नेक नामी है, और हर वो शख्स जो खुदा के कलाम के अंगेंस्ट जाता है उसके लिए नेक नामी नहीं है, वो उसके लिए बदनामी है। सो खुदा ने हमें नेक नाम रहने के लिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जिंदगियों के लिए भी बायस बने, उनके लिए मशले राह हो। लोग हमारी टेस्टमनी को, लोग हमारी जिंदगी को देख के कहें कि ये शख्स नेक नाम है। और नेक नाम की जो याद है वो आप किसी के दिल से निकाल नहीं सकते, वो हमेशा लोगों के दिलों के अंदर, क्योंकि वो जिंदों का खुदा है। और हर वो शख्स जो नेक नाम है वो जिंदा है। इसलिए खुदावंद यहोवा पाक खुदा अपना तारीफ कराते हुए कहते हैं कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। उनकी नेक नामी, उनके अच्छे काम, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया। जो कुछ खुदा ने कहा उन्होंने किया। इवन अब्राहम के बारे में आप जानते हैं, उसके लिए वो मुश्किल काम था जब उसे कहा गया कि तू कौम मोरिया पर जा और अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर। ये खुदा की तरफ से हुक्म था, ये खुदा की तरफ से उसे कलाम था, और उसने उस कलाम पर अमल किया। मैं सुना नहीं है और सुन के को बहाना नहीं किया, सुनकर उसने कुछ और तरीके से नहीं सोचा, बल्कि उसने उसी तौर से जैसे खुदा ने उसे कहा था उसने ऐसा ही किया। और फिर उसके बाद आज हम दुआ करते हैं, हमारी डेली प्रेयर के अंदर ये लफ्ज़ आता है अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, क्योंकि वो जिंदों का खुदा है। क्योंकि जो नेक नामी उन्होंने ऐसी पैदा की, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया, इसलिए खुदा ने भी उनको इतना जबरदस्त नाम दिया है कि उनकी याद जो है वो मिटाई नहीं जा सकती। वो ईमानदारों के, इवन मसीही लोग, ज्यूश लोग, इवन मुस्लिम लोग, वो तमाम लोग जो समझते हैं कि उनके पास अलहामी किताब है, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब को बड़े अच्छे नामों से याद करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने खुदा के साथ अपना एक ताल्लुक बड़ा जबरदस्त, वो खुदा की आवाज को सुनते थे। और ना सिर्फ ये कि वो खुदा की आवाज को सुनते थे, बल्कि वो खुदा के कलाम पर अमल करते थे। और अमल करने के सबब से उनकी नेक नामी आज भी हम याद करते हैं
और हम ईमानदारों के साथ जब बात की जाती है, जब राष्ट्रवादी के लिए बात की जाती है, तो हम कहते हैं कि वो खुदा के राष्ट्रवादी थे, वो खुदा के बेहतरीन वो लोग थे जिनकी जिंदगी को हम देखकर हम नमूना हासिल करते हैं और हमारे लिए मॉडल हैं कि उन्होंने किस तौर से खुदा की आवाज को सुना और आवाज को सुनकर उस पर अमल किया। और आज अगर हम भी खुदा की आवाज को सुन रहे हैं तो खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। जब हम अमल करना शुरू कर देंगे, जिंदगियों के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और महज अगर हम महज सुनकर उसको भूलते जाएंगे, उसी तौर से जैसे कलाम में से पढ़ा कि हम अपनी सूरत को आईने में देखते हैं और थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि हमने अपने आप को कैसा देखा था, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो खुदा हमारी जिंदगी, इसलिए रसूलों के इमाल हैं, यानी रसूलों ने क्या अमल किए, और वो अमल हम देखते हैं और सुनते हैं और उनके बारे में हमें टीच किया जाता है और हमें पता चलता है कि रसूलों की जिंदगी कैसी थी, वो खुदा के कलाम पर कैसे अमल करते थे, वो खुदा की आवाज को कैसे सुनते थे और उस आवाज पर अमल करते हुए, उस कलाम पर अमल करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी। और हमारे लिए आज एक एक रसूल और उसकी जिंदगी और उनकी बातें वो हमारे लिए मिशले राह है। इसी तरह से बैयत, इसी तरह से हम मसीही होते हुए जहां जहां हम हैं, जिस एरिया के अंदर हैं, जिस पोजीशन के अंदर हैं, और खुदा ने जिस तौर से हमें रखा हुआ है, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें। लोग हमारी जिंदगियों को देखना शुरू करें, लोग हमारी जिंदगियों के वसीले से ब्लेस होना शुरू कर देंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मैं अपने स्वरूप